जय हिंद। आइए अब हम लोग पार्लियामेंट जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। संसद में, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक कह सकते हैं, एक में चेयरमैन होते हैं और एक में स्पीकर होते हैं। कह सकते हैं कि एक चेयर होता है, एक पद होता है जो कि पूरे के पूरे उस सदन की कह सकते हैं कार्यवाही या फिर फंक्शंस या पूरे के पूरे किस प्रकार से विधि, लॉ, प्रोसीजर्स को टेबल करना है, किन्हें बोलना है, किन्हें नहीं बोलना है, किन्हें सस्पेंड करना है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को एक प्रकार से पूरी की पूरी सदन की देखभाल, उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उस पद की होती है, उस चेयर की होती है। तो राज्यसभा में उन्हें चेयरमैन कहा जाता है, लोकसभा में उन्हें स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। बट मोरलेस कहते हैं ना कि कोई भी अगर एज ए पार्लियामेंटेरियन और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जब भी कुछ बोलते हैं तो ठीक है, चाहे वो मंत्री से ही रिलेटेड क्यों ना हो, गवर्नमेंट से ही क्यों ना क्वेश्चंस वो आस्क करते हैं, बट वो उनकी डायरेक्शन जो होती है चेयर के तरफ होती है और वो चेयर से प्रश्न पूछने की चेष्टा करते हैं। उसके माध्यम से कह सकते हैं कि वो चेयर को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, चयन कैसे किए जाते हैं, मतलब एक प्रकार से उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और हिज टेन्योर के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, इलेक्टेड बाय लोकसभा एमंग इट्स मेंबर, ठीक है। यह जो है जैसे ही चुनाव जैसे कंप्लीट होता है, जनरल असेंबली का चुनाव होता है, तो उसमें सारे मेंबर जीत के आते हैं। जो पार्टी कहते हैं मेजोरिटी में होती है वही अपने स्पीकर को चुनते हैं, ठीक है। मतलब उसी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर मान लो अपोजिशन पार्टी से उन्हें चुन लिया गया तो फिर वो कार को अपोजिशन, देखिए भले ही ऐसा कहा जाता है कि स्पीकर जो होंगे न्यूट्रल होंगे, निष्पक्ष होंगे, क्योंकि उस पद की एक गरिमा है कि जो स्पीकर होंगे या जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे उन्हें जो है निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। लेकिन राजनीति में निष्पक्षता और उस चेयर की निष्पक्षता, उस चेयर की गरिमा बनाने के लिए कुछ हद तक वह न्यूट्रल वे में काम करते हैं। यह बात सही है, तर्कसंगत है। लेकिन जो भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में होता है उसका कहीं ना कहीं जो है उनका एक झुकाव अपनी पार्टी के प्रति होता है। तो इसलिए जो है स्पीकर जो है उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी की सरकार होती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेजोरिटी उसके पास होता है। अगर मान लो अपोजिशन जो है कि पार्टी का बैठा दिया जाए तो शायद उस कार्य को, फंक्शंस को गवर्नमेंट जो कहेगी वो नहीं करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उसे रिजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उन्हें रिमूव भी कर देगी, क्योंकि जिस पार्टी फंक्शंस में है, जो पार्टी पावर में है, उसी के पास मेजोरिटी है इन लोकसभा। इज दैट क्लियर? तो जिस पार्टी के स्पीकर, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी के स्पीकर होते हैं, ये क्लियर है। और उन्हीं के द्वारा चयनित भी उनको किया जाता है। जैसे जनरल असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है एक प्रोटेम स्पीकर का जिक्र है, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ठीक है। उनके बाद स्पीकर चुना, मतलब उनका चुनाव होता है कि कौन पहले स्पीकर होंगे, कौन जो है इस सदन की कह सकते हैं उस चेयर पे आसीन होंगे, पीठासीन होंगे, जो इस सदन की कह सकते हैं कार्रवाई को सुचारू रूप से चला सके। तो वैसे व्यक्ति को चुना जाता है जो एक मैच्योर लीडर होते हैं, जो परिपक्व होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें वो देखा जाता है कि क्या उनकी सभी पार्टियों से बनती है। मतलब बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं या फिर जो चेयरमैन होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिनको कि कह सकते हैं कि सभी पार्टी को, ये सभी नेताओं से कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और एनिमी नहीं होता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी और एक पार्टिकुलर पार्टी के प्रति अधिक टेंडेड होते हैं। जैसे मोदी और अमित शाह, इसे अगर स्पीकर बना दिया जाए तो लोग कहेंगे भाई ये तो अपने ही पार्टी का पक्ष लेंगे, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन अब वैसे व्यक्ति को जो कि जिन्हें लगता है कि चलो सभी पार्टी से इसका तालमेल सही है और यह जो है अच्छे रूप से सदन को संचालित कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इलेक्टेड बाय लोकसभा एमंग इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर से वो चुन के आते हैं, क्योंकि उन्हें लोकसभा को ही प्रेसिडाइज करना होता है। फिर उसी प्रकार राज्यसभा में तो डिफैक्टो जो कह सकते हैं चेयरमैन कह सकते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट मीटिंग के बाद ही स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है। देखो, स्पीकर चुने जाते हैं, उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ साथ कुछ
जो है एक बेंच के तौर पे चुन लिया जाता है कि मान लो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ना रहे, उस परिस्थिति में थर्ड नंबर पे कौन होंगे, फोर्थ नंबर पे कौन होंगे, फिफ्थ नंबर पे, मतलब इस तरह से लगभग 7-8 ऐसे एमपी का जो है चुनाव करके रखा जाता है कि इन परिस्थिति को ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए कि स्पीकर भी ना रहे और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हैं, ठीक है, तो इन डेट केस जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले जो चुने जाते हैं, एक बेंच चुना जाता है जो कि वो लोकसभा को प्रेसिडाइज करेंगे। तो वो कभी कभी होता है, देखते हो कभी कभी आप देखोगे जब लाइव टेलीकास्ट होता है संसद टीवी पे, तो उसमें आप देखोगे कि जब सदन चल रहे होते हैं तो उसमें, क्योंकि देखो सुबह प्रारंभ होता है सदन, कभी कभी रात को 1-1 बजे तक चलता है, तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति हमेशा वो चेयर पे बैठा रहे। भाई वो भी मनुष्य है, वो भी थकता है, मतलब वो चेयरमैन है या फिर स्पीकर है तो क्या होगा, ठीक है। तो वो एक कुछ समय के लिए आते हैं, फिर हो सकता है कि आफ्टरनून के बाद वो चले जाएं, आफ्टरनून के बाद डिप्टी स्पीकर को बैठा दिया जाता है। हो सके कि अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो कोई अदर व्यक्ति जो बेंच के द्वारा एक तरह से चुने जाते हैं कि अगर इन दोनों ऑब्सेंट रहे तो ये स्पीकर का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आगे है स्पीकर रिमेन इन ऑफिस। अब इनके टेन्योर के बाद में बात किया जाए तो स्पीकर कब तक ऑफिस में रहते हैं। लोकसभा जब डिजॉल्व हो जाती है ना 5 सालों के बाद या 5 सालों से पहले भी, जब भी प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि हम लोकसभा को डिजॉल्व कर दें और फिर इलेक्शन कंडक्ट कराएं, लेकिन स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। स्पीकर की टर्म एक्सपायर नहीं होती जब तक कि कोई नए स्पीकर का चयन ना हो जाए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, पूरे के पूरे जो है लोकसभा के लाइफ तक वो तो बने ही रहेंगे क्योंकि वो अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। बट वैकेट ईयरलियर ड्यू टू, देखो एक प्रकार तो ये है कि वो पूरी के पूरे लोकसभा के लिए, लेकिन कुछ कारण होता है जिस कारण स्पीकर का पद जो है खाली हो सकता है। इट मे बी वैकेट ईयरलियर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन है, देयर वर 3 रीजंस, ठीक है। पहला है इफ सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। एक बात जान लो, जो स्पीकर होते हैं, जो स्पीकर बन जाते हैं, वो देखते हो सदन में कोई भी बिल टेबल होता है, कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, कोई भी जो है बिल को पारित करना होता है सरकार के द्वारा, उसमें स्पीकर वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। हाँ, ऐसा केस आता है कि जब दोनों एकदम टाई हो जाए ना, दोनों एकदम बराबर है वोट में, तो उस पक्ष में वो जो है अपने निर्णय को, अपने मतों को जाहिर कर सकते हैं, बट जनरली दे डू नॉट कास्ट दी वोट। अब इस परिस्थिति में है कि पहला रीजन है कि अगर स्पीकर को लगता है कि हमें कोई मंत्री बनना है, हमें कोई जो है जैसे होता है कि मंत्रिमंडल में शामिल होना है, या फिर हमें सरकार के कोई अदर जो पद भार है उसे ग्रहण करना है, तो वो जो है लोकसभा के मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो स्पीकर से वो त्यागपत्र दे देंगे। आगे है रिजाइन बाई राइटिंग टू डिप्लॉय। डिप्टी स्पीकर एक प्रकार से वो डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र देके और अपने पद से रिजाइन दे सकते हैं। इस परिस्थिति में स्पीकर का पद खाली हो जाता है। आगे है रिमूव्ड बाय रिसोल्यूशन। मैंने पहले ही बताया कि स्पीकर वही कह सकते हैं ना कि होते हैं जो पार्टी की मेजोरिटी होती है, या फिर कोई स्पीकर अगर पार्टी की बात ना माने, मतलब ऐसा तो होता नहीं है जनरली, क्योंकि स्पीकर सारी चीज़ें, सारे कार्य के बारे में ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है। लेकिन इन्हें अगर ऐसा लगता है, मतलब कोई सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं ये स्पीकर जो है अपने मनमाने से जो मन में आ रहा है कर रहा है, या फिर जो पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, कहा जाता है न्यूट्रल रहना है स्पीकर को, लेकिन कुछ हद तक उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। और आइडियोलॉजी इन दिनों कह सकते हैं इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं कि मतलब उस आइडियोलॉजी को उस चेयर से प्रोपोगेट करने और कह सकते हैं कि उसे फैलाने और प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे, नहीं, बल्कि मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनका वो समर्थन करते हैं, यानी तो सरकार की नीतियों के खिलाफ और विपरीत वो जल्दी नहीं जाते, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, अगर वो उसके अगेंस्ट में चले जाए, तो हो सके सरकार उसे इम्पीच भी कर सकती है, उनका रिसोल्यूशन प्रस्ताव पारित करके जो है उन्हें उस पद से, स्पीकर के पद से हटा भी सकती है। इज दैट क्लियर? आगे है कि व्हेन रिसोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन। जब भी स्पीकर का रिसोल्यूशन जो है 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि हम आपको रिमूव करने वाले हैं, तो इन दैट केस जब भी रिसोल्यूशन और प्रस्ताव उनके खिलाफ जो है टेबल होता है पार्लियामेंट में, तब वह उस सदन को प्रेसिडाइज नहीं करेंगे, मतलब उस सदन के चेयर पर वह नहीं बैठेंगे, ठीक है। एंड कांट प्रेसिडाइज एट सिटिंग ऑफ द हाउस, वह हाउस को चेयर नहीं करेंगे, उसकी जगह पर डिप्टी स्पीकर या कोई अदर व्यक्ति का चयन किया जाएगा। एंड द व्हेन लोकसभा डिसॉल्व, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 साल के बाद या फिर पहले ही,
सीएम के कहने पर, पीएम के कहने पर, देन स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस। स्पीकर का ऑफिस खाली नहीं होता, वो स्पीकर के पद पे बने रहते हैं और कंटिन्यूज टिल दी न्यूली इलेक्टेड स्पीकर मीट। और जब तक कोई न्यूली इलेक्टेड स्पीकर मीट नहीं कर जाता, मतलब बन नहीं जाता, तब तक वो अपने पद पर आसीन रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड टेन्योर, टेन्योर कब तक होता है? जब तक लोकसभा है तब तक तो उनका टेन्योर है। लोकसभा डिजॉल्व होने के बाद जब तक कोई नया स्पीकर चुनकर नहीं आता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गया। इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्शन होता है, जो भी सदन के मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा उनका चयन होता है। क्लियर हो गया? हटाया कब जाता है? उन्हें रिसोल्यूशन और उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर, जो भी मेजोरिटी के साथ पारित करना होता है। वो चाहे तो रिजाइन भी दे सकते हैं, तब उनकी पद जो है खाली हो जाती है, फिर नए स्पीकर चुने जाते हैं। क्लियर हो गया? सो अब हम लोग स्पीकर के पावर, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.